मेघालय में भारतीय जनता पार्टी को रैली नहीं करने दिया जा रहा है तो नागालैंड के ईसाई एकजुट हो गए हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलेआम जंग का आह्वान कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अमित शाह, जिसे टीवी वाले राजनीतिक चाणक्य कहते हैं, उनके भी समझ में नहीं आ रहा है अब क्या किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से दावा करती है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। टीवी वाले कहते हैं नरेंद्र मोदी जी तो विश्व नेता हैं, और वहीं कुछ एंकर और एंकराएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि मोदी जी आप कौन सी टॉनिक पीते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं। नरेंद्र मोदी को विश्व नेता बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि अपने ही देश में नरेंद्र मोदी को रैली नहीं करने दी जा रही है और अपने ही देश में नरेंद्र मोदी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी तो मंचों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात तो करते हैं, लेकिन साहब सच्चाई यही है कि हमारे देश में जितने भी अल्पसंख्यक हैं वे लोग अब मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अल्पसंख्यक बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हमने आपको 2 दिन पहले तस्वीर दिखाई थी, खबर दिखाई थी किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर ईसाइयों के द्वारा आंदोलन किया गया। ईसाइयों ने कई तरह के आरोप केंद्र सरकार पर लगाएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगाएं। लगातार इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन साहब, जो खबर सामने निकल के आई है, एक खबर आई है नागालैंड से। TV9 भारतवर्ष ने आर्टिकल छापा है, नागालैंड में बीजेपी के लिए मुसीबत, आखिर क्यों बैप्टिस्ट चर्चों ने जताई ईसाई विरोधी ताकतों पर चिंता। देखिए आगे लिखता है TV9, चुनावी राज्य नागालैंड में बैप्टिस्ट चर्चों में शीर्ष संस्था द नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल यानी NBCC ने अपने फॉलोअर से अपील की है वे प्रार्थना करें कि भारत में ईसाइयों के खिलाफ काम करने वाली सांप्रदायिक ताकतों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। NBCC ने राज्य भर में इससे संबंध सभी 1708 चर्चों के साथ यह संदेश साझा किया है। आप सोचिए, मेघालय में, नागालैंड में विधानसभा चुनाव होना है और जो नागालैंड और मेघालय है, माना जाता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है और अब अल्पसंख्यक समाज एकजुट हो रहा है। TV9 भारतवर्ष आगे लिखता है, 2 ईसाई राज्यों नागालैंड और मेघालय में अपने हिंदुत्व के एजेंडे को हल्का करने के बाद यह भगवा पार्टी बहुसंख्यक आबादी को मनाने में असमर्थ रही है। उदाहरण के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली असम सरकार ने हाल ही में एक विशेष शाखा के पुलिस अधीक्षक यानी SP द्वारा आदेश से खुद को दूर करते हुए अपने धर्मांतरण विरोधी अभियान से यूटर्न ले लिया। SP ने राज्य में धन परिवर्तन और चर्चों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी थी। जानकारी दीजिए साहब, कितने चर्च हैं बताइए। SP के द्वारा जानकारी मांगी जा रही। वहीं देखिए आगे लिखता है, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के आदेश पर विवाद के मद्देनजर समाचार पत्रों को बताया, मैं SP द्वारा जारी पत्र से पूरी तरह से अलग रखता हूं। यह आदेश अनुचित था। बीजेपी ने खुद को कांग्रेस के इस आरोप से भी अलग कर लिया कि RSS समर्थित जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच यानी JDSSM उत्तर पूर्व में आदिवासी ईसाइयों को ST सूची से हटाने की मांग कर रहा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बार्ला ने कहा कि बीजेपी को किसी ऐसे संगठन के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही इससे कोई लेना देना है। नागालैंड के उप मुख्यमंत्री पैटन ने कहा कि देश भर में ईसाइयों को परेशान करने का कोई सवाल ही नहीं है। यह विपक्षी दलों द्वारा फैलाया गया दुष्प्रचार और अफवाह है। नागालैंड बीजेपी के सदस्य यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी ईसाई विरोधी नहीं है। नागालैंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता कुपुतो सोहे ने कहा, हमारे लगभग सभी उम्मीदवार ईसाई हैं। आप सोचिए किस तरीके से निशाना बनाया जाता है और इसके बाद बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा जाता, साहब
बीजेपी जो है ईसाइयों का खास ख्याल रखती है, लेकिन ईसाई जो हैं अब वे लोग एकजुट होने का काम लगातार कर रहे हैं। देखिए, विवाद के बीच आया एनबीसीसी का संदेश। नागालैंड में बैप्टिस्ट चर्चों के लिए एनबीसीसी का संदेश एक विवाद के बीच आया है। इस विवाद का संबंध बीजेपी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए ईसाई प्रतीकवाद के उपयोग से है। इस विवाद में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बारला शामिल हैं। 16 फरवरी को नागालैंड के बीजेपी अध्यक्ष तेमजेन इम्ना अलोंग के लिए चुनाव अभियान का एक वीडियो उन्हें चिल्लाते हुए दिखाता है। प्रभु की प्रस्तुति है हेलेलुया। अब आप सोचिए किस तरीके से, अब देखिए आगे लिखता क्या, हालांकि बीजेपी ने इस विवाद से खुद को दूर कर लिया है, या कहते हुए कि बरला की व्यक्तिगत पसंद थी। नागालैंड बीजेपी के महासचिव खेविशो सेमा ने कहा, हम ईश्वर के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। इस विवाद के बाद बीजेपी अपनी ईसाई विरोधी छवि को छोड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी पर आरोप लगता है कि ईसाई विरोधी है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि वे लोग ईसाई विरोधी नहीं हैं और अपनी छवि को चमकाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। यहां तक कि सुलह का संदेश देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। पार्टी को आगामी चुनाव में 15 से 18 सीटें हासिल करने की उम्मीद है और इसके लिए बैप्टिस्ट चर्च का समर्थन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब आप सोचिए किस तरीके से ईसाइयों के खिलाफ नारेबाजी की जाती है, ईसाइयों को टारगेट किया जाता है, ईसाइयों को उनका हक और अधिकार नहीं दिया जाता। जब पूरा मामला सामने आता है, भारतीय जनता पार्टी परेशान हो जाती है। आप देख लीजिए, मैं आपको उत्तर प्रदेश ले चलता हूं। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, मुसलमानों की संख्या कम है, और वहीं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूदा हैं वे खुलेआम कहते हैं 80-20 की बात होनी चाहिए। और बीजेपी के तमाम नेता ऐसे हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग खुलेआम कर रहे हैं। ऐसा लगता है मुसलमानों को, बौद्धों को, ईसाइयों को, सिखों को देश से खदेड़ दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन संविधान हमारा कहता है भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। और अब जिस तरीके की खबर सामने आ रही है, बाहर आ रही है, उससे पता चल रहा है नागालैंड में बीजेपी के लिए जो है मुसीबत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के पास अब बचने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, क्योंकि जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां वहां पर ईसाइयों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार, अटैक हो रहा है। पादरियों यानी फादर पर आरोप लगाया जाता है कि ये लोग पैसे दे करके बहुजनों को, हिंदुओं को ये लोग ईसाई बना रहे हैं। तो सवाल यही उठता है, अगर हिंदुओं को पैसे दे करके ईसाई बनाया जा रहा है तो साहब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदुओं की है, तो आप भी पैसे दे करके ईसाइयों को हिंदू क्यों नहीं बना लेते हैं? आप मुसलमानों को पैसे दे करके हिंदू क्यों नहीं बना लेते? ये बड़ा सवाल है, और जब हम इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं तो इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। जब हम इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं तो इसका जवाब कोई नहीं देता, मानो सबको साफ सूंघ जाता हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हर बार की तरह इस बार भी हमें बताइएगा। धन्यवाद।